चलिए एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेते हैं बेटा। रिवीजन लेक्चर क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन लेक्चर है। उसमें देखिए इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इन चैप्टर 2 हमने पढ़ लिया है। इन चैप्टर 2 वी लर्न अबाउट, हमने किसके बारे में पढ़ा है बेटा? हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोस। अच्छा, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, उनके जीरोस पढ़ा है। we have also learned about और क्या सीखा है हमने? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, उनके जीरोस पढ़ा, और हमने क्या सीखा? लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी उनको ग्राफ में ड्रॉ करना सीखा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो ऐसे पैराबोला होता है। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ शेप लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। जब हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे देखिए एक पॉलिनोमियल दिया है f(x), इसको 0 के बराबर रख दिया। पॉलिनोमियल कितना दिया है बेटा? मान लीजिए दिया है 3x - 2, इसको 0 के बराबर रख दिया। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन। जब किसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। दूसरा पॉलिनोमियल देखिए 4t + 3/5 = 0। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ये भी क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ये देखिए वेरिएबल x क्या है? वेरिएबल, यहाँ t क्या है? वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन।
एक और पॉलिनॉमियल देख लीजिए बेटा, ये पॉलिनॉमियल है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पॉलिनॉमियल है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स स्क्वायर के बगल में जो चिपका है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो चिपका है इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के बगल में कौन लगा है, ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया ना तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर ये सब ज़ीरो बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो चिपका है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कोई क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनॉमियल इस फॉर्म में है इसको बोलते हैं, कोई भी पॉलिनॉमियल जो इस फॉर्म में लिखा हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये देखिए अभी ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। और जब इसको ज़ीरो के बराबर रख दें तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के बराबर रख देते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, इसको ज़ीरो के बराबर रख दिए, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ठीक है, कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ए बी सी क्या है, ये ए बी सी ये क्या है, ये रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। और ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा है ना ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये ज़ीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। नहीं समझे आप। तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इंटू समथिंग करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये लीनियर बचेगा, एक्स की पावर 1 बचेगी। तो कभी भी एक्स स्क्वायर का बगल में जो लिखा है ए ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो पूरा ज़ीरो कर देगा। तो बचेगा ये बी एक्स प्लस सी, एक्स की पावर कितनी है 1, एक्स की पावर 1 बचेगी। और अगर एक्स की पावर 1 बचेगी तो लीनियर कहलाएगा। लीनियर क्या कहलाएगा, लीनियर। तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक बने रहना है तो ये जो एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा है ए ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये डिग्री 1 का बन जाएगा। डिग्री 1 को बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। तो ये कैसा बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक बने रहना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसको ए बोल रहे हैं कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा अब लिखें रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट कैसे निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के बराबर रख देते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट को ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, रूट या ज़ीरोज़, चाहे हम रूट बोले और चाहे ज़ीरोज़ बोले, एक ही चीज़ है। ठीक है,
तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलता है, जिसको जीरोज भी बोलते हैं। तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलता है बताइए। जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जीरो, लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स आर कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझे, है ना, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो देखिए बेटा, जब हम जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है x माइनस 5 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ वेरिएबल की जगह पे मैं क्या रखूँ कि ज़ीरो आ जाए, तो मैं वेरिएबल की जगह पे 5 रखूँगा तो 5 माइनस 5 ज़ीरो दे देगा। तो जब मैंने वेरिएबल की जगह पे 5 रखा तो ज़ीरो दे दिया। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे देखिए, वेरिएबल की जिस वैल्यू पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उसको बोलते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो, एक ऐसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिक से अधिक 2 जीरोज होते हैं। तो जीरोज क्या होते हैं, या रूट, जीरोज या रूट वो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसमें पॉलिनॉमियल ज़ीरो मिले। पॉलिनॉमियल की वैल्यू, जैसे देखिए पॉलिनॉमियल है पी एक्स, पॉलिनॉमियल है कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब वेरिएबल की वो वैल्यू, जैसे मैं वेरिएबल की जगह पे मान लीजिए एक्स की जगह पे मैं अल्फ़ा रख दिया, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 4। तो वेरिएबल की जगह पे मैंने अल्फ़ा रख दिया, तो मान लीजिए वैल्यू कितनी मिल गई, ज़ीरो। तो मैंने वेरिएबल की जगह पे क्या रखा, वेरिएबल की जगह पे अल्फ़ा रखा। जब मैंने वेरिएबल की जगह पे अल्फ़ा रखा तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या मिली, ज़ीरो। तो वेरिएबल की जगह पे अल्फ़ा रखने से पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है। तो जो वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल टू अल्फ़ा है, ये इसका ज़ीरोज़ है। सो x इक्वल टू अल्फ़ा इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द एबव पॉलिनॉमियल। वेरिएबल की जिस वैल्यू पे, ये वेरिएबल की जगह पे मैंने अल्फ़ा रखा, वेरिएबल की जगह पे जब अल्फ़ा रखा तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो आई। तो वेरिएबल की वैल्यू जो अल्फ़ा है इसको हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल अल्फ़ा इज कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है बेटा, तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो जब मैं वेरिएबल की वैल्यू अल्फ़ा रखता हूँ तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो आती है, तो वेरिएबल की इस वैल्यू को ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल कहेंगे। एक्स इक्वल टू अल्फ़ा क्या कहलाएगा बेटा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। जो क्वाड्रेटिक, जब मैं वेरिएबल की वैल्यू अल्फ़ा रखता हूँ, वेरिएबल की जगह पे अल्फ़ा रख रहा हूँ, तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ये जो वेरिएबल की वैल्यू अल्फ़ा है इसको हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल कहेंगे। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। देखिए वेरिएबल एक्स है, मैंने वेरिएबल की वैल्यू रखा
एक्स एफ अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 4। इस पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू हमने अल्फ़ा रखा, एक्स की वैल्यू जो अल्फ़ा रखा, इसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अधिक से अधिक 2 जीरोज होते हैं। तो लिख लीजिए, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देयर विल बी एट मोस्ट 2 जीरोज। अधिक से अधिक 2 जीरोज होते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, ठीक है। यानी जीरोज या इनको रूट भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अधिक से अधिक 2 रूट होते हैं। तो लिख लें, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अधिक से अधिक 2 जीरोज होते हैं और जीरोज को रूट भी कहते हैं, और रूट। चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, अब लिख लें सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लिख लीजिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले रहे हो इक्वेशन से, जैसे देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, तो -5 उधर जाएगा। तो ये वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो ये वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। अब वो कैसे निकलेगा वेरिएबल की वैल्यू, वो हम देखेंगे। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए आगे समझते हैं कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, ये पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा देखिए x प्लस 3/x, x प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x का गुणा x से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 1 3 अपॉन x इंटू 1 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। देखिए डिनोमिनेटर में x नहीं रखना है, डिनोमिनेटर में x दिया है तो इसको किसी तरह से हटाइए यहाँ से। तो मैंने बोला कि इनका डिनोमिनेटर अलग अलग था। डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का x से गुणा कराए एक्स स्क्वायर, 3 का 1 से गुणा कराए 3, नीचे बचा है x और इधर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब x से करा देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स क्यूब हो गया। ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी, ये क्यूबिक बन गई। डिनोमिनेटर में x नहीं रखना है तो इसको उधर भेज देंगे। तो कैसा बन गया बेटा, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगी, ये क्यूबिक बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक बन जाएगी।
ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको फिर हटाइए। आगे चलिए समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? देखिए नीचे है x², इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। x² का x² से x की पावर 4, 1 का 1 से 1, और नीचे x² इज इक्वल टू 2। ये डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो x की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू 2x²। तो देखिए यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। जब वेरिएबल की पावर 4 होती है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। वेरिएबल की पावर 4 अगर हो तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है इसलिए बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बेटा। x² + 2√x -3 = 0। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे x की पावर 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो आपके हिसाब से क्वाड्रेटिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए वेरिएबल की पावर हाफ है। हाफ जो होता है बेटा, हाफ जो होता है ये होल नंबर नहीं होता है। हमने ये भी कहा है कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। तो यहाँ तो होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, भले वेरिएबल की पावर 2 है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्वाड्रेटिक की तो बात छोड़िए, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। लिख लीजिए, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आगे 3x² - 4x + 2 = 2x² - 2x + 4। इसको इधर ला लेंगे तो 3x² में ये प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये -4x, ये -2x इधर आएगा, +2x हो जाएगा। ये +2 है, 4 को इधर लाइए, -4 = 0। 3x² में 2x² घटाएंगे, 1x² आएगा। माइनस प्लस माइनस, तो 4 में 2 घटाएंगे, 2x होगा, चिन्ह बड़े वाले का आएगा। प्लस 2 में 4 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो माइनस आएगा। तो ये देखिए, ये जो है ये क्वाड्रेटिक है। ये देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और सभी को फिर वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी है? वेरिएबल की जो पावर है होल नंबर है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे देखिए, चलिए। ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यू आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप 2 क्वेश्चन। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन करते हैं बेटा, ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यू आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट। लिखिए,
on determining whether the given value are the solution of the given equation or not। ये जो वैल्यू दी है वो इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए पहला, देखिए 3x² - 2x - 1 = 0। तो x = 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं? x = 1 रख के देख लीजिए। 3 × 1² - 2 × 1 - 1। अगर x = 1 इसके LHS में लिख दें, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या कहलाता है? राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा? 3x² - 2x - 1। अगर आप x की जगह पे इसमें 1 रखो, पुट x = 1, तो 3 × 1² - 2 × 1 - 1, तो 3 - 2 - 1, तो कितना हो गया बेटा? 3 माइनस प्लस, तो 2 1 3 हो गया और चिन्ह बड़े वाले का 3 - 3 0। तो जब मैंने वेरिएबल की जगह पे 1 रखा, ये पूछ रहा था कि x = 1 इसका सलूशन है कि नहीं है, तो मैंने x = 1 इसमें ले जाके रख दिया इसके LHS में। तो जब मैंने रखा इसके LHS में x = 1, तो RHS के बराबर 0 के बराबर दे दिया, यानी x = 1 इसका सलूशन है। अगर आप ये वेरिएबल की वैल्यू इसमें रखो और ये 0 मिल जाए, अगर वेरिएबल की वैल्यू इसमें रखो और ये RHS के बराबर दे वेरिएबल की वैल्यू LHS में रखो, RHS के बराबर आ गया, ये सॉल्यूशन है। तो बोल देंगे कि x = 1 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि मैंने वेरिएबल की वैल्यू LHS में रखा, RHS आ गया, इसलिए x = 1 इसका सॉल्यूशन है। आगे देखिए, दूसरा देखिए, 6x² - x - 2 = 0। ये बोल रहा है x = -½ एंड x = 2/3 इसका सलूशन है कि नहीं है? बताइए, x = -½ और x = 2/3 इसका सलूशन है कि नहीं है? चलिए बताइए, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो x = -½ इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो x यहाँ पे -½ रख दो, पुट x = -½ इन LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 6x² - x - 2। x की जगह पे -½ रख दो, तो -½ का स्क्वायर माइनस x की जगह पे -½ -2। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर करने से वैल्यू प्लस हो जाती है, माइनस माइनस प्लस -2। 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया 3/2 + 1/2 -2, ये हो गया 4/2 -2। डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं। ये हो जाएगा 2 2 2 - 2 0 आ गया। हाँ, तो जब मैंने x की जगह पे -½ रखा LHS में, तो 0 दे दिया, RHS के बराबर दे दिया। तो x = -½ इज द solution of above equation। x = -½ इसका सॉल्यूशन है। x = -½ इसका क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, x = 2/3 चेक करिए, x = 2/3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो इसका LHS उठाइए, कितना? 6x² - x - 2। x की जगह पे 2/3 रखिए, तो 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 - 2, तो 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -2/3 - 2, 3 3 × 9, 3 2 × 6, ये हो गया 2 4 × 8/3 -2/3 - 2।
डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर घट जाएगा। 8 में 2 गए 6, 6/3 -2, 3 2 ज़ा 2 - 2 0 आ गया। जब मैंने वेरिएबल की जगह पे 2/3 रखा LHS में तो भी RHS के बराबर आ गया। तो ये वेरिएबल की वैल्यू इसका सल्यूशन है, तो ये भी इसका सल्यूशन है, ये भी इसका सल्यूशन है। क्यों सल्यूशन है? क्योंकि ये दोनों वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वेरिएबल की वो वैल्यू सल्यूशन कहलाता है। तो देखिए, जब मैंने वेरिएबल की वैल्यू इसमें रखा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, वेरिएबल की वैल्यू इसमें रखा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, तो ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन हैं। अगर मैं वेरिएबल की ये वैल्यू इसमें रखता हूँ और 0 देता है तो ये सॉल्यूशन है, और नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने वेरिएबल की वैल्यू LHS में रखा, RHS के बराबर आया 0 के बराबर। ये भी वेरिएबल की वैल्यू इसमें रखा है LHS में, RHS के बराबर आया। तो ये दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, और अगर ना आता तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। आगे चलिए बेटा देखते हैं। आगे देखिए, x² - x + 1 = 0। अब बोला है x1 रखो और x - 1 रख के देखो। तो चलिए इसके LHS में रख के देखते हैं बेटा। तो x² - x + 1, x ये पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 - 1 कट गया, वैल्यू आ गई 1। तो जब मैंने x = 1 इसके LHS में रखा तो ये RHS 1 के बराबर दे रहा है, ये 1 के बराबर आया, ये RHS के बराबर नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू RHS। तो x = 1 इसका सल्यूशन नहीं है, तो x = 1 इसका सल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा। -1 रख के देख लीजिए। -1 चलिए LHS में रखते हैं, तो LHS कितना है, x² - x + 1, -1 रख के देख ली, -1 का स्क्वायर -1 + 1, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +1 कितना आया 3। तो जब मैं -1 रखता हूँ तो ये 3 देता है। -1 रख के देख लीजिए, तो -1 का स्क्वायर -1 + 1, माइनस का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 तो ये 3 दे रहा है। तो -1 भी इसका सल्यूशन नहीं है। -1 रखने से तीसरा इसका सल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलिए समझते हैं। चौथा देखिए, चौथा देखिए बेटा, x² + √x - 4 = 0। x की जगह पे √2 रखिए, x की जगह पे -√2, बोला x = √2, x = -√2, इसका सल्यूशन है कि नहीं है? -√2 नहीं, -2√2। तो चलिए x की जगह पे √2 रख देते हैं। LHS कितना है, x² + √2x - 4, LHS में √2 रखिए, x = √2 पुट, तो ये √2 का स्क्वायर प्लस √2 × √2 - 4, √2 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो रूट 2 बार हो तो भी रूट हट जाता है, -4, ये 4 - 4 0 आ गया। तो x = √2 इसका सल्यूशन है। तो x = √2 इज अ सल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। जब मैंने x = √2 इसके LHS में रखा, RHS के बराबर आ गया, तो x = √2 इसका सॉल्यूशन है। अगर ना आता इसका सॉल्यूशन ना होता। अच्छा, -2√2 रख के देखिए इसके LHS में, LHS कितना है, x² + √2x - 4, इस -2√2 रख के देखिए, पुट x = -2√2,
तो -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 -4, माइनस का स्क्वायर करेंगे हट जाएगा 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 2, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 -4, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 4 4 8, ये वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो जब मैंने x यहाँ पे -2√2 रखा तो भी ये ज़ीरो दे रहा है, तो x इक्वल टू जो -2√2 है इसका ज़ीरोज़ है, तो x इक्वल टू -2√2 इज़ द ज़ीरोज़ या रूट। तो मैंने जब x यहाँ पे √2 रखा तो भी ज़ीरो दे रहा था, -2√2 रखा तो भी ज़ीरो दे रहा है, इसलिए ये दोनों वैल्यू इसके रूट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूट कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। रूट या सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? रूट या सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू √2 एंड x इक्वल टू -2√2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे लिखिए क्वेश्चन, लिखिए टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 तीसरे प्रकार का क्वेश्चन लिखिए, ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन इन्वॉल्विंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन लिखेंगे, ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन इन्वॉल्व इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम देखने जा रहे हैं।